एआई महज तकनीकी प्रगति नहीं बल्कि दार्शनिक बदलाव है। प्रो एसके सिंह, पूर्वांचल राज्य ब्यूरो, वाराणसी। एसएमएस में शिक्षण में एकीकृत एआई, डिजाइन थिंकिंग और एनालिटिक्स विषयक 7 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम की हुई शुरुआत। वाराणसी, 15 जुलाई। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में शिक्षण में एकीकृत एआई, डिजाइन थिंकिंग और एनालिटिक्स विषय पर 7 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम एफडीपी शुरू हुआ। इसका उद्देश्य 21वीं सदी की शिक्षा की उभरती मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक उपकरणों, कौशल और दृष्टिकोणों से संकाय को सशक्त बनाना है। उद्घाटन सत्र में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो एसके सिंह मुख्य अतिथि के रूप में व डॉक्टर बाला रामदुरई, सीईओ, स्पाइरेलिया, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। 7 दिवसीय एफडीपी के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रो एसके सिंह ने उच्च शिक्षा में हो रहे आमूल परिवर्तन पर जोर देते हुए कहा कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां एआई केवल एक तकनीकी प्रगति नहीं है बल्कि ज्ञान प्रदान करने और ग्रहण करने के तरीके में एक दार्शनिक बदलाव है। आज की शिक्षा में अनुकूलनशीलता और विश्लेषणात्मक अंतर। सर, इन एसएमएस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहे हैं, 7 दिवसीय कार्यक्रम है, इंटीग्रेटिंग एआई को लेकर के तमाम बातें, और इस समय हम लोग एआई का एक बड़ा अच्छा रोल देख रहे हैं। क्या सर कहिएगा स्टूडेंट के लिए, प्लीज। आप स्टार्ट करें। तो यहाँ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज वाराणसी में ये हमारा एक वार्षिक कार्यक्रम है। प्रतिवर्ष सत्र के प्रारंभ होने से पहले हम सभी फैकल्टी मेंबर्स एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ पे इस बदलती हुई दुनिया में जब हर चीज़ बदल रही है और पठन पाठन की प्रक्रिया भी बदल रही है, नए नए तकनीकी का दौर है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिज़ाइन थिंकिंग, एनालिटिक्स, इस तरह की नई चीज़ें आ चुकी हैं जिससे पूरा परिदृश्य ही बदल गया है। जिस प्रकार से कभी हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण की थी जहाँ पे चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड और लाइब्रेरी का महत्व हुआ करता था, वो सारी चीज़ें एआई, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, इन सब चीज़ों ने उसको रिप्लेस कर दिया है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए और खुद फैकल्टी के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो अपने आप को कैसे तैयार करें। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष हम लोग एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं। इस बार का जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका थीम है इंटीग्रेटिंग एआई, डिज़ाइन थिंकिंग एंड एनालिटिक्स इन टीचिंग। और इसके लिए हमने पूरे देश से जो इस विधा में जो सबसे ख्यातिलब्ध और जो इसके सबसे बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं, ऐसे लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है। और आज आपके सामने डॉक्टर बाला रामदुरई हैं जो पुणे से आए हैं। ये सीईओ हैं स्पाइरेलिया कंपनी के और ये आईआईटी मद्रास में गेस्ट प्रोफेसर भी हैं, और इन्होंने डिज़ाइन थिंकिंग के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। आप इसरो, डीआरडीओ और तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए कंसल्टेंट के तौर पे भी काम करते हैं। और आज इनका सत्र होगा जिसमें ये फैकल्टी मेंबर्स को डिज़ाइन थिंकिंग के ऊपर अपनी व्याख्यान देंगे और उनको सेंसिटाइज करेंगे, उनको बताएंगे कैसे डिज़ाइन थिंकिंग का इस्तेमाल करना है। हमारे साथ प्रोफेसर एसके सिंह सर भी हैं, इनका आशीर्वाद हमें आज मिला हुआ है और हमेशा मिलता रहा है। आप पूर्व कुलपति एलन मिथिला दरभंगा विश्वविद्यालय और पूर्व संकायाध्यक्ष तब के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और आज जिसको हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के नाम से जानते हैं, सर वहाँ से हैं। और सर भी आज हमें आशीर्वाद देंगे और हम सभी को ये बताएंगे कि कैसे आगे चल के इन बदलती परिदृश्य में हमें कैसे फैकल्टी मेंबर्स को अपने आप को तैयार रखना है। और इसके बाद आने वाले 7 दिनों में ये प्रोग्राम आज से स्टार्ट होकर 21 तारीख तक चलेगा। तो उसमें प्रोफेसर धवल मेहता जो कि साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी सूरत से हैं, वो भी 2 दिन तक उनका प्रोग्राम चलेगा, वो भी फैकल्टी मेंबर्स को एंगेज करेंगे। और उसके पश्चात डॉक्टर प्रियंका सिहाग हैं जो एनआईटी कुरुक्षेत्र से आएंगी, वो एनालिटिक्स सब्जेक्ट पे फैकल्टी मेंबर्स को एंगेज करेंगे। डॉक्टर धवल मेहता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एंगेज करेंगे। और अंतिम दिन जो होगा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का,
21 तारीख वहाँ प्रोफेसर विनय कुमार नांगिया, जो कि पूर्व विभागाध्यक्ष डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ IIT रुड़की हैं, और वो आ रहे हैं और वो जो है बिहेवियरल एस्पेक्ट्स पे फैकल्टी मेंबर्स को एंगेज करेंगे, कैसे इन चीज़ों को पढ़ाने के लिए अपने आप में क्या बिहेवियर में या माइंडसेट में या अप्रोच में क्या बदलाव लाना है, उसके बारे में फैकल्टी मेंबर्स को सेंसिटाइज करेंगे, उनकी ट्रेनिंग होगी। और हमें उम्मीद है कि ये बहुत ही ज्ञानवर्धक सत्र होगा और फैकल्टी मेंबर्स इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे और फिर अपने कार्य को एक उत्कृष्ट तरीके से कर पाएंगे और संस्थान के विकास में, छात्रों के विकास में अपना योगदान दे पाएंगे। सर जी, SMS में 7 दिवसीय कार्यक्रम चल रहे हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इस बार मुख्य रूप से AI इंटीग्रेटेड जैसे विषयों को तो रखा गया, क्या कहिएगा सर विद्यार्थियों? मैं प्रोफेसर PN झा, निदेशक SMS वाराणसी, आपसे मुखातिब हूँ। हर साल की तरह इस साल भी आज मेरे यहाँ 7 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हो रहा है और इस बदलते परिदृश्य में जैसा भी आपने सुना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की चीज़ आ गई है काफ़ी पहले। अब हमारे संसार में नेचुरल इंटेलिजेंस के अतिरिक्त ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। तो दिक्कत है कि जो विद्वान है या जो मूर्ख है, उन दोनों को इसमें सामंजस्य लाना होगा इस चीज़ को, क्योंकि हम मुख्यतः ये हमारे शिक्षकों के लिए प्रोग्राम होता है। तो नए जो भी डेवलपमेंट होंगे एजुकेशन वर्ल्ड में या टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में, तो उससे तो अवगत कराना पड़ेगा मुझे अपने फैकल्टी को, ताकि उचित ज्ञान का वितरण वो छात्रों के बीच कर सकें और छात्र इस बदलते परिवेश में अपने आप को सक्षम पा सकें। तो इस बार चूँकि अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ या डिज़ाइन थिंकिंग हुआ या एनालिटिक्स हुआ, आप भी सुनते रहे होंगे, ये सब का अब इंटरवेंशन एकेडमिक्स में भी काफ़ी हो गया है। तो इसीलिए टीचिंग में हम इस सब को साथ लेके कैसे चलें समुचित तरीके से, ताकि जो देश में अभी नई शिक्षा नीति आ गई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो उसके तहत जिस तरह का ज्ञान देना है उसमें इससे हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा तत्व लेकर के अपने शिक्षकों को ज्ञान दे सकें, ताकि उस ज्ञान का वो वितरण क्लासरूम में स्टूडेंट्स के सामने कर सकें। तो इसके लिए हमने देश विदेश से जो चुने हुए विद्वान हैं उनको बुलाया है। उन लोगों का 7 दिवसीय प्रोग्राम है। आशीर्वचन के लिए हमने FMS BHU के फॉर्मर डीन और LN मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के फॉर्मर वाइस चांसलर प्रोफेसर SK सिंह जी को बुलाया है। आज उनके साथ डॉक्टर बाला रामादुरई साहब भी रहेंगे हमारे इस प्रोग्राम के शुरू में, इनॉग्रेशन में, और आशा है कि हमारे शिक्षक इस नई जो तकनीक है उससे अवगत होंगे और इसको अपने टीचिंग और रिसर्च दोनों में उचित रूप से अप्लाई करेंगे। क्योंकि अब रिसर्च जो है वो आर्काइव से एल्गोरिथम्स की ओर चला गया, तो इस चीज़ से वाकिफ़ कराना यही हमारे संस्थान का ये हर साल का कार्यक्रम हम करते हैं, ताकि हमारे शिक्षक पुराने नहीं हों, स्टेल नहीं हो जाए। यही हमारा पर्पस होता है। धन्यवाद। जबकि दौरान AI से जब आपका ये कॉलेज क्लासेस स्टार्ट होंगे तो किस तरीके की चुनौतियां होंगी जब आपको ये स्टूडेंट के सामने और आपको फेस करनी पड़ेगी? पहली चीज़ है कि बदलते हुए शिक्षा के बदलते हुए परिवेश में शिक्षकों को अपने आप को तैयार करना होगा, सो दैट दे कैन कम अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। इंटीग्रेशन हम AI को करेंगे, बट पहले हमें इसके लिए वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन। First thing is the cognitive development of cognitive abilities, and second thing is the social skill and the emotional intelligence. It is true that by integrating artificial intelligence, we shall be able to develop the cognitive abilities of the students and will be able to make them ready for IR 4.0 and IR 5.0 requirement. But at the same time, we will have to see how this artificial integration could be utilized for enhancing the social skill and also the emotional student of the students. Because the social skill and emotional intelligence, they are very important factors
contributing to the success equation of any individual. I am sure that the way this faculty development program has been designed, it will be able to address both the problems, cognitive development and at the same time the social skill and the emotional intelligence. And I wish this FDP a grand success. सर, अगर आज के परिवेश की बात की जाए तो फेसबुक से लेकर यूट्यूब तक हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिस तरीके से भूमिकाएं फैली गई और कोई भी चीज़ों को बात हुई है, एक एंशियंट इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको प्रेजेंटेड कॉन्टेक्स्ट में उसको हमको रेलिवेंट बनाना है। एक तरफ ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ऐसा ना हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम इतना उपयोग करें कि हमारा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो धीरे धीरे कम होता चला जाए, अंडरमाइन होता चला जाए, फिर हम अपने सोचने समझने की शक्ति हो। तो दोनों के बीच में वी विल हैव टू मेंटेन अ जुडिशियस बैलेंस बिटवीन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एट द सेम टाइम ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस को ज़्यादा ये इस तरह से कि ह्यूमन इंटेलिजेंस किसी तरह से प्रभावित ना हो, तभी हम जो है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करना चाहिए। बिकॉज जब भी है ये टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हो रहे हैं, दे आर एमिंग एट इम्प्रूविंग द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द एजुकेशन and making the student relevant for the present day context. But at the same time, that in this process, we should also be cautious of the fact that human intelligence is not undermined. So that is to be taken care of while integrating all these technological interventions in the higher education or in the education.